हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 365 डेज़ का अगला वीडियो। देखिए, आज बहुत अच्छी खबर आई है। एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कि अभी रिसेंटली इजराइल ने फिर से गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक किया है। क्या ये गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक करने का कॉन्सेप्ट सही है? क्या ये चीज़ें बार बार होनी चाहिए? क्या इसको करना कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट वायलेशन के बीच में नहीं आता? जेन्युइनली आता है। देखिए, क्या होता है कि अभी जब नेतन्याहू साहब थे तो उस टाइम पे एक सबसे बड़ी बात ये चली थी। नेतन्याहू साहब ने एक सीधी सी चीज़ ये बोली थी कि भाई देखिए, अगर हमें चीज़ें करनी है तो हम करेंगे, अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो हम करेंगे। और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया था, जो एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। टू नेशन थ्योरी को फॉलो करने का सिंपल सा मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ रह सकते हैं। बट नेफ्टली बेनेट जब आए, नेफ्टली बेनेट ने आने से पहले बोल दिया था वो टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका पहला पर्पस ये होगा कि गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से कैप्चर कर लें और उसके साथ वो आगे बढ़ें और जो वेस्ट बैंक है, जेरूसलम तक का एरिया, वो कैप्चर कर लें। जाहिर सी बात है, देखिए कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं इशूज आएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। बट देखिए, फिलिस्तीन एक छोटी सी कंट्री है जो आज नहीं बनी भाई। पहले फिलिस्तीन थी, इसराइल बहुत बाद में आया। पर जब इसराइल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ, अगर आप 1948 का यूएन का प्लान देखेंगे, उसके बाद इन्होंने फिलिस्तीन को डिवाइड करके इसराइल बना दिया। इसराइलियंस जो इसराइल में ज्यूस रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड में थे, पर हिटलर के बाद कुछ ऐसी चीजें आई कि उनको यहां से जाना पड़ा, ज्यूस को नफरत मिली, तो उन्होंने अपना एक नेशन बनाने की सोची। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत नहीं है कि आपका एक खुद का नेशन होना चाहिए, बट बात ही आती है कि इस नेशन को बनाने के बाद आपके पास ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप टैकल कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें जिन्हें आप सही कर सकते हैं? सही में नहीं। अगर आप चीजें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है, पर अगर आप उसे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि इजराइल को जब यूएन ने प्लान दिया, उस प्लान के बाद भी धीरे धीरे इजराइल ने क्या किया, फिलिस्तीन को कैप्चर करना स्टार्ट किया और इस लेवल पे आज आ गए। अब इस लेवल पे आने के बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भाई इजराइल आज भी हॉस्टाइल है और फिलिस्तीन अपनी जगह। गाजा स्ट्रिप जो है वो है तो फिलिस्तीन के कंट्रोल में, बट कायदे से वहां पे हमास लोग रूल करते हैं। तो अभी रिसेंटली नेतन्याहू के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे जिनको टैकल करने की कोशिश की गई। इवन बिडेन साहब ने बीच में इंटरफेयर किया और उसके बाद ये हुआ कि चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इन इश्यूज को खत्म करते हैं और इनको अब टैकल कर लेते हैं। तो इन्होंने इन इश्यूज को टैकल करने के लिए बहुत प्रॉपर प्लान दिया और उसको फॉलो किया और अनकंडीशनल वहां पर सीज फायर लगा दी गई। बट ये कहीं ना कहीं काफी इजरायली पीपल्स थे जिनको नहीं अच्छा लगा, और नेतन्याहू साहब जो थे, उनके बाद नेफ्टली साहब जब आए तो नेफ्टली साहब ने एक ही चीज कही कि नेफ्टली बेनेट ने कहा कि भाई अगर मुझे कुछ करना है तो मैं सबसे पहले अपने इजराइल को बढ़ाऊंगा। तो उसके चक्कर में भाई कोलैबोरेशन में जाहिर सी बात है उसके साथ याहिर लिपिड भी बैठे हैं। याहिर लिपिड साहब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं मानते, बट जाहिर सी बात है ये एकदम एक्सट्रीमिस्ट हैं उस मामले में और इस सब आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने कल से फिर से गाजा पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, गाजा पे अटैक करना गलत नहीं है, आप किसी भी चीज़ को करते हैं, उनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बट उसमें जो सिविलियन मारे जाते हैं उनकी क्या गलती होती है? जो सिविलियन मार दिए जाते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? क्या उनको पीसफुल रहने का अधिकार नहीं है? क्या इसराइल को इस चीज़ के बारे में सच में नहीं सोचना चाहिए? क्या टॉक बेहतर चीज़ नहीं है? हमारे यहाँ की एक फॉरेन मिनिस्टर थी एक टाइम पे, जिनका नाम था सुषमा स्वराज जी, उनकी डेथ हो चुकी है आज की डेट में। उन्होंने एक बार बोला था कि बैटल से पहले बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज बैटल के बाद भी हमको एक ही चीज़ करनी है, बात। तो अगर हम बात करके किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो बेहतर है। नेफ्टली बेनेट साहब इस चीज़ को बिल्कुल नहीं फॉलो करते। वो ये चाहते हैं कि इजराइल अपनी कंडीशन में आगे बढ़ता रहे, अपनी कंडीशंस को अच्छा करता रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं जिसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 9 पार्टी का कोलैबोरेशन जो है वो 8 पार्टीज अगर एक साथ आ जाएं और इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो कर सकती हैं। देखिए, सरकार बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं चलेगी ये अलग बात है। नेतन्याहू ऑलरेडी इनको धमकी दे के जा चुके हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म में आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अभी नेफ्टली बेनेट इसलिए ईज में है क्योंकि नेतन्याहू साहब पर करप्शन के चार्जेस हैं जिन्होंने पूरा करना है। तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका टैकल करना बहुत जरूरी है और इनको टैकल करे बिना काम नहीं चलेगा। अभी कब तक लोग टैकल कर लेंगे, क्या इश्यूज हैं, कैसे इसे जनरेट करेंगे, कैसे इसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, वो तो अलग है। बट इजराइल में जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उसे पूरा करते हुए उन्होंने फिर से बैटल छेड़ दी है। गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करने का उनका सारा कॉन्सेप्ट चलता है। वेट एंड वॉच है, देखते हैं किस दिन से ये चीजें राइट डायरेक्शन में जाती हैं और कैसे इसको हम फुलफिल करते हैं। उम्मीद है जल्दी इस काम को कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। आज वेट करते हैं, आगे गाजा स्ट्रिप पे क्या होता है आज के बाद उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।